अरविंद केजरीवाल जी जब पहला संघर्ष शुरू किए थे तो सबने उनका साथ दिया था, और उस संघर्ष के बाद जो हुआ वो भी सबने देखा है। तो जो साथ देने वाले लोग थे वो अब केजरीवाल जी के साथ नहीं जा रहे। नहीं, उनकी इस बयान की दिशा मैं चाहूंगी उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये अचानक ये वाली दिशा कैसे कि वो योगी जी का साथ मांग रहे हैं और उनको अपने कटघरे में कह रहे हैं और दूसरे को जो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी को दूसरा कैटेगरी बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी ज्योतिषी बने हुए थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, और आज उनको ये लग रहा है कि नहीं हटाया गया तो योगी जी हमारा साथ दें। तो क्या अब वो जिस भारतीय जनता पार्टी के विरोध को बुनियाद बना के राजनीति कर रहे हैं, क्या उस भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती करना चाहते हैं? क्या स्वामी नारायण जी की भक्ति के बाद अब वो राम भक्त बन गए हैं। आप याद करिए, हनुमान मंदिर जाते हैं सर, वो कैसी बात नहीं, हनुमान मंदिर तो जाते हैं। उसके अलावा वो जब मुख्यमंत्री थे तो अपना अक्षरधाम मंदिर में बड़ा भव्य आयोजन किया करते थे और उसका लाइव कटवाते थे। वो अपनी पूजा पाठ, हाँ, अपनी पूजा पाठ के लिए वो लाइव कटवाते थे। 1 घंटे का पूरा विज्ञापन चलता था जनता के धन से। तो सबसे मूल बात ये है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले ये स्पष्ट करें कि क्या वो योगी आदित्यनाथ जी की कार्यविधि से सहमत हैं। तो यदि ये स्पष्ट कर देंगे वो कि अभी तक पिछले 2017 से लेके 2026 के बीच तक योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था में काम किया है उत्तर प्रदेश में, यदि वो उससे सहमत हैं तो मैं उनकी प्रतिक्रिया के साथ हूं। लेकिन जैसा अरविंद केजरीवाल जी समय के हिसाब से रंग बदलते रहते हैं, यदि उसी तरह से है तो ये भी उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है। दूसरी बात, अभी आपने एक दर्शक की बात की कि वो चाहते हैं, उनकी मंशा है, उनका भाव है कि हाई कोर्ट की कमेटी बनाए और वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच करे, उनकी निगरानी। मैं खबरों के खिलाड़ी में ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए, और उस हाई पावर कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड जज हैं, डीएम हैं, एसपी हैं और नगर निगम के कमिश्नर हैं। वही हाई पावर कमेटी फूल बंगला में 1 लाख रुपए नगद जमा करने के लिए कहती है। पिछले 9 माह में उस हाई पावर कमेटी की तरफ से एक भी श्रद्धालु के काम नहीं किया गया, बल्कि पुलिस, स्पेशल पुलिस फोर्स बना के दर्शकों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो उस हाई पावर कमेटी या उस हाई कोर्ट कमेटी से क्या अपेक्षा रखी जाए? दूसरा, मैंने खबरों के खिलाड़ी में कहा था कि जब घी में चर्बी मिली थी तो वहां भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उन्होंने कहा था कि इसकी जांच हो और दोषियों को दंडित किया जाए। लेकिन वहां की एसआईटी ने कितने लोगों को चिन्हित किया जिनको दोषी मानते हुए दंडित किया गया। फिर जयदीप जी ने बड़ा अच्छा प्रसंग उठाया कि महाकाल में एक हल्की सी हवा में सारे साथ अपने जो सप्तऋषि उड़ गए थे, तो उसकी भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। उसकी कमेटी तो अभी भी काम कर रही है सर। तो कमेटी तो काम करती रहेगी और प्लास्टिक के ऋषि मुनि फिर से स्थापित हो गए महाकाल लोक पे। तो सवाल इस बात का है कि जिस सीबीआई और जिस न्यायालय पे हम भरोसा करते हैं वही न्यायालय और सीबीआई संदेहास्पद क्यों होता जा रहा है। तो ये जो है, एक लास्ट बात मैं बोलूंगा कि जो काम कांग्रेस पहले और 36 विपक्षी दल नहीं कर पाए संघ को संदेहास्पद करने का, वो चंपत राय जी के चंपुओं ने कर दिया। आज संघ संदेह के उस घेरे में खड़ा हुआ है जहां उसको उससे बाहर निकलने की छटपटाहट है। संघ क्या है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं। पूर्णिमा जी ने कहा उस पर प्रतिबंध लगा और देश ने माफ कर दिया। नहीं, देश ने माफ नहीं किया उसको। जिन्होंने प्रतिबंध लगाया उन्होंने प्रमाण नहीं पाने पे उसको प्रतिबंध से हटाया, तो माफी नहीं हुई है। कभी कोई क्षमा याचना जैसा विषय नहीं था। संघ पे प्रतिबंध लगाया गया राजनीतिक तौर पे, फिर जब लगा कि नहीं संघ पे लगाया गया प्रतिबंध उचित नहीं है तो उसका प्रतिबंध हटाया गया। उसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सीधे सीधे जनता से सरोकार है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि संघ को संदेहास्पद करने के लिए लंबे समय से कांग्रेस और विपक्षी दलों की तरफ से जो संघर्ष किया जा रहा, जो काम किया जा रहा, वो तो सफल नहीं हुए, लेकिन चंपत राय जी के चंपू उनके इस काम को आसान कर दिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।